Hello students, welcome back to your topic. So today we are going to discuss class 10 science worksheet number 79 for date 1 February 2022. आज हम अपनी वर्कशीट में आर एनवायरमेंट में मैनेजिंग द गार्बेज को पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. इन आर डेली एक्टिविटीज वी जनरेट अ लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल दैट आर थ्रोन अवे. Improvements in our lifestyle have resulted in greater amount of waste material generation. Changes in attitude also have to a role play with more and more things we use becoming डिस्पोजेबल. सो हमारी डेली एक्टिविटीज़ में हम काफ़ी सारा वेस्ट मटेरियल जो है वो फेंकते हैं. इम्प्रूवमेंट जो है लाइफस्टाइल में करते हैं अगर हम लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट्स, सो इससे ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल जनरेशन होता है, मतलब वेस्ट मटेरियल बढ़ता है. चेंजेस इन एटीट्यूड, इसमें भी इसका एक भी रोल प्ले है और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो डिस्पोजेबल होती जा रही है. उसके बाद है गार्बेज कंटेन्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मटेरियल. गार्बेज में दो तरह का मटेरियल होता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल में सब्सटेंसेस जो कि ब्रोक हो सकती हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से, हम उन्हें कह देते हैं बायोडिग्रेडेबल. और एग्जांपल आ गए फ्रूट एंड वेजिटेबल पील, पेपर, जूट, डंग एक्सेट्रा. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है वो सब्सटेंसेस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस are known as non-biodegradable waste. Example plastic, polythene, metals. ठीक है. मेथड्स ऑफ डिस्पोजल, डिस्पोज करने के 4 मेथड्स बताए हैं. बायोगैस प्लांट. बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इज यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस एंड मैन्योर. सो बायोगैस प्लांट से जो मतलब बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो होता है उससे बायोगैस बनाते हैं और मैन्योर बनाते हैं. लैंड फिलिंग्स, जो वेस्ट होता है उसे हम लॉ लाइन एरियाज में भरते हैं और उससे बुलडोज़र से कंपैक्ट कर देते हैं. मतलब कि ऊबड़ खाबड़ वाली जगह पे वेस्ट को भर के बुलडोज़र से उसको ऊपर चला के उसको प्लेन कर देते हैं. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ड्रेन वाटर जो होता है उसको प्लांट्स में ट्रीट किया जाता है रिवर में डालने से पहले. ठीक है. कंपोस्टिंग. ऑर्गेनिक वेस्ट आर फिल्ड इन कंपोस्ट पिट टू मेक कंपोस्ट फॉर प्लांट. कंपोस्टिंग में ऑर्गेनिक वेस्ट को, जैसे कि छिलके हो गए सब्जियों के, फलों के, सो उनको जो होता है एक कंपोस्ट पिट में भरते हैं ताकि कंपोस्ट बन जाए, प्लांट के लिए खाद बन जाए. ठीक है. उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ द गार्बेज. गार्बेज की मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? रिसाइकल. दिस मीन्स दैट यू कैन कलेक्ट प्लास्टिक, paper, glass and metal items and recycle these materials to make required things instead of synthesizing or extracting fresh plastic, paper, glass और metal. recycle में इसका मतलब क्या होता है? हम प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, मेटल ऐसी आइटम्स को कलेक्ट करके रिसाइकल कर सकते हैं इन मटेरियल्स को, ताकि हम जो भी हमें चीज़ चाहिए वो हम बना लें उससे, और इससे हम नया जो है फ्रेश प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, मेटल ना यूज़ करें. इससे कम यूज़ होगा इनका. रिड्यूस का मतलब होता है हमें से नो टू थिंग्स पीपल ऑफर यू दैट यू डोंट नॉट नीड. मतलब उन्हें उन चीज़ों को मना करें जो कि हमें लोग दे रहे हैं जो कि हमें चाहिए ही नहीं. रिफ्यूज टू बाय प्रोडक्ट्स दैट कैन हार्म यू एंड योर एनवायरनमेंट. से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग्स. सो रिफ्यूज़ करो उन चीज़ों को, मतलब उन चीज़ों को मत खरीदो जो कि आपको और आपके एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं. सिंगल यूज़ प्लास्टिक कैरी बैग्स को यूज़ मत करो. उसके बाद आता है हमारे पास reuse में this is actually even better than recycling because the process of recycling uses some energy. In the reuse strategy you simply use things again and again instead of throwing away used envelopes. You can reverse it and use it again. reuse में क्या करते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है रिसाइकलिंग से, क्योंकि इसमें रिसाइकलिंग में हमें थोड़ा टाइम भी लगता है, एनर्जी भी लगती है. रीयूज स्ट्रैटेजी में हम क्या करते हैं, सिंपली जो एक चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उसको बारी बारी यूज़ करते हैं, उसको फेंकते नहीं हैं. जैसे कि एनवेलप्स को हम उल्टा करके यूज़ कर सकते हैं फिर से. रीपर्पस, इसका मतलब होता है जब एक प्रोडक्ट को when a product can no more be used for the original purpose, think carefully and use it for some other useful purpose. For example, cracked crockery or cups with broken handles can be used to grow some plants as feeding vessels for birds. तो इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई प्रोडक्ट जो कि अब यूज़फुल नहीं है, मतलब अब हम उस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते. जैसे मेरे पास कोई कप है या क्रॉकरी है तो वो टूट गई, और वो फिर से चाय पीने के लिए या खाना खाने के लिए तो यूज़ नहीं हो सकती. तो हमें अच्छे से सोचना है और एक उसका ऐसा यूज़ निकालना है जिससे हम फिर से उसे यूज़ कर सकें. तो उनको मैं किस लिए यूज़ कर लूँगी, कप और क्रॉकरी को टूटे हुए छोटे छोटे प्लांट्स उगा लूँगी और उनमें मैं क्या कर सकती हूँ, बर्ड्स को खाना खिला सकती हूँ. ठीक है.
ये हम कर सकते हैं रीपर्पस में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी 2 मेथड्स। सो ये वाले लिख देना, कोई भी चारों में से कोई भी 2 आप लिख सकते हो आंसर नंबर 1 में। उसके बाद है हमारे पास सेकेंड है, लिस्ट द प्रॉब्लम्स ड्यू टू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय अस। सो इट पॉल्यूट्स द एनवायरनमेंट और it do not get it takes millions of years to get decomposed in the soil। आप बहुत सारे ऐसे मेथड्स लिख सकते हो, मतलब प्रॉब्लम्स लिख सकते हो। स्टेट 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डिस्पोजेबल पेपर कप्स ओवर डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स। डिस्पोजेबल पेपर कप्स बिकॉज पेपर इज biodegradable material while plastic takes millions of years to get decomposed in the soil, so and it pollutes environment. That's why we should use disposable paper cups instead of disposable plastic cups. Write the advantage of sewage treatment plant. Sewage treatment plant हमें यहाँ पे देखा था, ये वाला आप लिख दो, ठीक है। आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 4 है मेरे ख्याल से, ये देखो, हाँ आंसर नंबर 4। इफ यू से नो टू प्लास्टिक बैग देन बैग ऑफ which material you may use and why। we can use jute material bag because or cloth material bag because it is biodegradable and we can use it again and again rather than plastic which is single use, ठीक है। सो आज की वर्कशीट खत्म होती है, उम्मीद करती हूँ आज समझ में आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।